तो नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। इससे पहले हमने 2 टॉपिक अपने चैनल पे कवर करे हैं, वोल्टेज एंड आपका जो करंट था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने करंट पढ़ा था, इसका यूनिट एम्पियर होता है और उसको एम्पियर मीटर से मेज़र करते हैं और इसको जो डिनोट है इसे करते हैं। उसके बाद हमने वोल्टेज पढ़ा था, जिसको वी से डिनोट करते हैं और यूनिट इसका वोल्ट होता है। और जो हमारी डोमेस्टिक वोल्टेज होती है 230 से 250 के बीच में होती है। डिनोट इसको वी से करते हैं और जो मेज़र इसको वोल्ट मीटर में करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे पास आज एक और टॉपिक है जिसका नाम है रेजिस्टेंस। तो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस क्या होता है और कितने प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कहाँ यूज़ होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्टेंस का करंट और वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है। ये सब चीज़ें जो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि करंट। तो करंट क्या था हमारे पास कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोज सर्किट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वोल्टेज की वोल्टेज क्या था। वोल्टेज एक प्रेशर होता है जो कि करंट को फ्लो होने में मदद करता है। प्रेशर दैट हेल्प्स इलेक्ट्रॉन टू फ्लो, इलेक्ट्रॉनों को पुश करता है और क्या करता है, उनको फ्लो होने में मदद करता है, जिसको जो हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट इसमें जो चीज़ है वो है रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, आप नॉर्मल शब्दों में ये समझो कि यहाँ पर मैंने एक रोड बनाया और यहाँ पर जो है मैंने स्पीड ब्रेकर बना दिया। ठीक है, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक रोड मैंने ये बना दिया। ठीक है, और इस पे जो है एक रोड मैंने ये बना दिया और एक मैंने ये बना दिया। अब यहाँ से एक गाड़ी आ रही है, सपोज करो आपकी गाड़ी आ रही है यहाँ से। ठीक है, अब गाड़ी यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर ब्रेक मारेगी, यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ पर फिर से ब्रेक मारेगी। उसी तरह से एक गाड़ी यहाँ से जा रही है, उसने यहाँ पर एक बार ब्रेक मारी और जो है आगे निकल गई। डेस्टिनेशन सबकी यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो ए पॉइंट में डेस्टिनेशन में उसको थोड़ी रुकावट ज़्यादा आई और जैसे ही सी पॉइंट पे जाएगा तो वो एकदम से पहुँच जाएगा। तो ए पॉइंट पे उसको रुकावट जो ज़्यादा आई, बी पे थोड़ी सी कम आई और सी पे उसको रुकावट बिल्कुल भी नहीं आई। तो जैसे यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि गाड़ी के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न हुई उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, स्पीड ब्रेकर को हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस। तो इससे आपको अपने माइंड में इसको याद रखना है कि रेजिस्टेंस को आपको एकदम से आपको रिलेट करना है कि स्पीड ब्रेकर मतलब रेजिस्टेंस। गाड़ी आ रही है, गाड़ी का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इसको करंट के साथ रिलेट करो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं बट इसको ये बाधा उत्पन्न कर रही है रास्ते में। ठीक है, तो उसी तरह से जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस का आपका सिंबल होता है वो होता है ये इस तरह से। इसको भी आप देख सकते हैं कि ये सिंबल जो है लगा, एक आपको लग रहा है कि थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर की तरह, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको फ्लो होने में दिक्कत हो रही है ना। अगर मान लो इसकी जगह मैं ऐसे कर दूं तो इलेक्ट्रॉन एकदम से फ्लो हो जाएगा। तो इसमें आपको समझने की बात है ये है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, ऑपोजिशन का मतलब रोकता है, करंट को फ्लो होने में करंट को रोकता है। इसको हम एक एग्जांपल से और समझेंगे। जैसे हमने एक वाटर वाला एग्जांपल लिया था वोल्टेज के लिए कि हमारे पास वाटर है, जो वाटर प्रेशर है हमारे पास वो क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, और वाटर फ्लो है वो है करंट। ठीक है, अब जो हमारे पास ये पाइप है इसमें वाटर फ्लो होगा किसकी वजह से, वाटर के प्रेशर की वजह से। कि जितना ज़्यादा प्रेशर आएगा उतना ज़्यादा वाटर इसमें हमारे को आगे आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर तो है बड़ी टंकी मैंने लगा दी हुई, यहाँ से मैंने यहाँ को पानी जो है यहाँ से लगाया। ठीक है, पर अब जो रेजिस्टेंस इसमें कैसे आ रहा है, रेजिस्टेंस को आपको इसमें इस तरह से समझना है कि तब जो मैंने यहाँ पर पतली पाइप का यूज़ किया, बिल्कुल मैंने पतली पाइप का यूज़ करा यहाँ से, तो उसमें जो है पानी को बाहर आने में दिक्कत आ रही है बट प्रेशर ठीक है और फ्लो भी ठीक है, बट जो है पानी कम आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे को रेजिस्टेंस को समझना होगा कि रेजिस्टेंस क्या करता है। जैसे ये पानी के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है पतली पाइप, अगर यहाँ मोटी पाइप होती तो एकदम से पानी फ्लो हो जाता। ठीक है, तो कुछ एक जो हमारे पास होते हैं कि रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो ये होता है R = रो L अपॉन A। इस तरह से हम इसको जो है डिनोट करते हैं। आपको सिर्फ अभी इसको रिलेट करना है। R से हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, रो हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है, L जो हमारा लेंथ होता है और A जो हमारा है एरिया होता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब होता है, जैसे मैंने लिख दिया कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, इसका मतलब है कि जितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही इसकी लेंथ भी बढ़ेगी। तो इसको हम रिलेट ऐसे करेंगे कि किसी भी सब्सटेंस में जब जो लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। ठीक है,
इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो हीटर का आपका एलिमेंट होता है ना, जो आपको पता है कि उसका कितना ज़्यादा उसमें एलिमेंट होता है, तो उसकी जितनी ज़्यादा लेंथ होती है उतना ही उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको सिर्फ आपको भी रिलेट करना है, बाद में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा ओम्स लॉ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करें कि आपको इसमें समझ आया, नहीं आया तो आप किस चीज़ में फंस रहे हैं, आपको और अच्छा एग्जांपल चाहिए तो मैं उस तरह से आपके लिए एक और वीडियो इसमें जो बना के अपलोड कर दूंगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमारे को रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट के बीच में जो है रिलेशन बताता है, ठीक है। तो वे हम करेंगे एक छोटा सा रिवीजन कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद और जो रेजिस्टेंस को हम जो डिनोट करते हैं वो करते हैं आर से। फिर जैसे रेजिस्टेंस का तो आपको पता लग ही गया होगा कि जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको आपने याद रखना है स्पीड ब्रेकर और कार से, ठीक है, कार के एग्जाम्पल से, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम आर से। इसका यूनिट होता है ओम, OHM, ठीक है। ओम इसका यूनिट होता है और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम मेज़र करते हैं ओम मीटर से, या तो ओम मीटर से करेंगे या फिर मल्टीमीटर से करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास मल्टीमीटर कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर उसमें स्क्रीन होती है, यहाँ पर एक बीच में उसमें जो नॉब होती है एडजस्ट करने की, और यहाँ पर उसमें होते हैं 3 टर्मिनल्स। तो एक इसमें होता है टर्मिनल करंट के लिए, एक होता है वोल्टेज के लिए और एक होता है कॉमन। जब जो आपको करंट मेज़र करना है तो आपको एक करंट वाले टर्मिनल में एक कॉमन में लगाना होगा, सिर्फ इन केस ऑफ मेज़र करंट, ठीक है। फिर आपको लगाना होगा कॉमन और एम्पियर वाले करंट में। और अगर आपको जो भी कुछ और डीसी करंट या एसी करंट आपको मेज़र करना है तो बाकी कोई भी वोल्टेज होगी, एसी हो गई, डीसी हो गई, तो आपको रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी तो आपको सिर्फ लगाना है वोल्टेज वाले पे और कॉमन पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ओम्स लॉ। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। स्टडी करिए, कोई और आपका डाउट है तो कमेंट करिए, हम कमेंट में ज़रूर आपको जवाब देंगे, और कुछ और हो तो उसके रिगार्डिंग एक अच्छा एग्जाम्पल देकर आपको जो वीडियो बनाएंगे। और जो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला ये मेनली जो है ITI के पर्पज़ से मैं ये वीडियो जो है बनाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।